गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के हो रहे हैं 5:30 और हम नहा के आ गए हैं। झाड़ू पोछा हमारा हो गया। अब बालों में लगाई थी मेहंदी, तो इस वजह से आज बाल भी धुले हैं। घर पूरा साफ है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। और हमारे दिन की शुरुआत हो चुकी है। नहाना हमारा हो गया, झाड़ू पोछा हो गया, नहा धो लिए थे सब लोग। अन्नू हर्षी भी नहाने गई हुई हैं और हम झाड़ू पोछा करके मंदिर में आ गए हैं पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे हमने मंदिर साफ करना है। अनुष्का से थोड़ा दीपक में हाथ लग गया था तो तेल कटोरी में ही फैल गया था। ये भी अच्छा है कि मतलब कटोरी में ही फैला, नहीं तो वो उस पे आ जाता मार्बल पे, तो फिर दिक्कत हो जाती, फिर उसे साफ़ करने में दिक्कत होती। कल वो पूजा कर रही थी तो पूजा करते पे ही उनका हाथ लगा था अन्नू का। और यहाँ पे हम आ गए हैं अपनी पूजा करने के लिए, दीपक धुलने के लिए। बाहर हम धूप बत्ती जला देते हैं सुबह ही, जब पूजा करने आते हैं तो यहाँ पे धूप बत्ती जला देते हैं, जिससे ना खुशबू आती है। और हमारे सामने वाले जग गए हैं, उनकी धुलाई वुलाई हो गई है। कभी उठ जाते हैं वो लोग हमारे टाइम पे, कभी नहीं उठते हैं, तो उनके यहाँ की धुलाई हो चुकी है। बाकी सब लोग सो रहे हैं। कल तो काफ़ी लोग जग गए थे, पर आज कोई नहीं जगा है। अपने अपने मूड के हिसाब से हैं लोग, जब चाहें तब उठ जाते हैं। लेकिन हमारा तो टाइम बंधा हुआ है, हमें तो उसी हिसाब से करना पड़ता है। अगर हम लेट हो जाएंगे तो हमें थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए हम 5 मिनट भी लेट नहीं होते हैं और अपना काम टाइम पे करते हैं। हमारी थोड़ी मजबूरी भी है टाइम से उठना, वरना सुबह को बिल्कुल भी मन नहीं करता है। पता नहीं कब मतलब सुबह के 4 बज जाते हैं, पता ही नहीं चलता। जबकि मैं रात में बहुत जल्दी सोने की सोचती हूँ, लेकिन वही है ना कि काम निपटाते रात को ही सुबह के थोड़े काम निपटाने पड़ते हैं, जिससे कि दिक्कत ना हो। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर सुबह में लेट हो जाएंगे। तो वही है हमारा सुबह में उठना। दिन में हम सो नहीं पाते हैं, दिन में हम नहीं सोते हैं बिल्कुल। अभी फ़िलहाल नहीं सो पा रहे हैं, क्योंकि दिन ही इतना छोटा होता है। सुबह का काम निपटा के फ्री होते हैं, तब तक शाम का काम चालू हो जाता है। अन्नू कोचिंग जाती हैं तो थोड़ी दिक्कत होती है अकेले में मतलब काम करना। फिर जितने लोग होंगे हमारा तो काम उसी तरीके से होता है, क्योंकि हम सब लोग आपस में मिल के ही काम वैसे करते हैं। तो यहाँ पे हम आ गए थे पूजा करने के लिए। हमने दीपक बना दिए थे और हमने पूजा कर ली थी। ये हमारे बाद पूजा करेंगे, क्योंकि ये नहा रहे थे अभी, तो थोड़ा लेट हो गए थे। इतने में हमने पूजा कर ली थी। अब ये हमारे बात करेंगे, हम जाके अपना किचन संभालेंगे। जिसको जैसा टाइम होता है वो वैसा ही कर लेता है। जब हमारा मन नहीं होता तब हम नहीं करते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम ही करना ज़रूरी समझते हैं काम को। और आज बनने थे कढ़ी चावल, तो हम वही अपनी कढ़ी चावल की तैयारी कर रहे हैं बनने के लिए। अन्नू नहा के आ गई हैं, अन्नू को भी पूजा करने जाना है। अब आप सोच सकते हो कि जब हमने वीडियो इतना फास्ट कर रखा है तो हम काम कितना करते होंगे। वो तो हम वीडियो को थोड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में कर देते हैं तो पता नहीं चलता है, लेकिन हमारा वीडियो मतलब काम ही इतना होता है कि मिनटों में तो हो नहीं जाता है इतने लोगों का काम। हमारा तो डेली का ही है, सुबह शाम इतने लोगों का खाना बनाना। घर पे अगर किसी के कोई मेहमान आ जाते हैं तो लोगों को तभी दिक्कत होने लगती है, 4 लोगों को। और हमारे तो डेली का ही है, हम 4 लोग ही हैं काम करने वाले, तो हमें ही मैनेज करना पड़ता है। तो हमने साइड में कढ़ी रख दी थी पकने के लिए, और यहाँ पे हम पकौड़ियाँ सेक रहे हैं। सबसे बड़ा काम यही है। और ये आ गए थे पूजा करके, तो ये
अभी ऊपर ऊपर जल चढ़ाने जाएंगे, मंदिर जाएंगे, तो इन्हें टाइम लगेगा। अन्नू और ये दोनों जाएंगे मंदिर, क्योंकि अन्नू भी मंदिर जाती हैं सुबह में और ये भी जाते हैं। 6 साढ़े 6 बजे तक हमारी पूजा हो जाती है। वैसे तो अभी तक तो 6 बजे तक हो जाती थी, हम ही थोड़ा लेट इनको उठा रहे हैं, तो अभी 2 दिन से हम ही लेट हो रहे हैं। हम सोचते हैं चलो सो जाने दो, तो हम सबसे पहले अकेले हम ही उठते हैं, फिर बाद में इन्हें उठाते हैं, तो उसमें थोड़ा लेट हो रहे हैं आजकल। तो आप सोच रहे हैं कि वही अपने साथ ही उठाया करेंगे, क्योंकि काम थोड़ा लेट हो जाता है। वैसे 6 बजे तक पूजा हो जाती थी। तो यहाँ पे हमारी किचन फैल गई थी, पकौड़ियाँ बन गई थी, कड़ी पक रही थी और बाहर आलू उबल रहे हैं, आलू और चावल। फिर यहाँ पे जो बर्तन हो गए थे वो खाली करके बर्तन भी हमने निपटा दिए हैं साथ के साथ में, क्योंकि ये अभी आ नहीं पाए। ये थोड़ा मंडी चले गए थे पूजा करके सब्जी लेने के लिए। मंडी में थोड़ी सस्ती मिलती है सब्जी, और यहाँ मतलब लोकल मार्केट से महंगी मिलती है, तो इसलिए मंडी चले गए थे। फिर अन्नू ने यहाँ पे बर्तन लगा दिए थे और आलू पलट लिए थे, आलू उबल चुके थे, इसलिए अन्नू ने किचन में बर्तन लगा के हेल्प करा दी थी, क्योंकि मैंने बताया आप लोगों को कि मुझे थोड़ा बर्तन लगाते हुए आलस आता है। बर्तन धुलवा तो कितना भी लो, लेकिन बर्तन नहीं वो कर सकती। अब ये आ गए हैं मंडी से, अब जाके कहीं हमारी चाय बनेगी तो चाय पियेंगे। नीचे गीला हो गया था तो पोछा लगाया है। इधर पकौड़ी बन गई हमारी और इधर कड़ी पक रही है। कढ़ाई में तेल रखा हुआ है, इसमें आलू की सब्जी छूट जाएगी। बाहर ये वो सब्जी है जो लेके आए थे वो रखी हुई है, पूरा फैला हुआ है, कपड़े वपड़े भी फैले हुए हैं। तो हमने सोचा लाइट आ रही है चलो मशीन भी लगा दे। इतने में हमने मशीन भी लगा दी थी किचन निपटा के। स्वेटर हमने पहना नहीं है, क्योंकि स्वेटर पहन के गीले हो जाते हैं, इसलिए हमने स्वेटर पहना नहीं था। तो कपड़े धुल रहे हैं और अभी चाय नहीं पी है हम लोगों ने। आलू आ गए हैं उबलने के लिए, ये लोग अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ये आलू छीलने हैं। फिर हम लोग लग गए हैं चाय पी के अपने काम पे। कुछ रोटियां सेकनी है, कुछ पराठा सेकने हैं, और प्लस लौकी की सब्जी भी बनाई थी। एक लोग आलू नहीं खाते हैं तो उनके लिए लौकी की सब्जी बनाई, उन्हीं को पराठा सेक रहे हैं। फिर रोटी सेकेंगी, फिर अलग से नाश्ता भी उनके लिए कुछ बनेगा। आलू के पराठे बनाए थे तो नाश्ते में आलू के पराठे ही दे दिए थे। फिर उसके बाद के कुछ बर्तन रह गए थे वो इन्होंने धोए हैं, और अन्नू टिफ़िन लगा रही हैं। यहाँ पे कपड़े धुले हुए रखे हैं जो सूखने के लिए डलने हैं, वो अभी डाले नहीं हैं। ये सुबह के टिफ़िन जा रहे हैं, जो लोग मतलब ड्यूटी करते हैं सुबह में बाहर जाते हैं, तो उनके टिफ़िन बन रहे थे। तो देखो हमारी किचन इतनी फैल गई है। वैसे तो साफ़ सुथरी पड़ी थी, पर काम करते पे इतनी हमारी गंदी हो गई है किचन। और यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, गैस जला रखी क्योंकि बाल मेरे गीले थे और बिग बॉस चल रहा था। फिर यहाँ पे हमने दोपहर का खाना मतलब टिफ़िन विफ़िन करे थे, निपटाए थे। दोपहर कोई वीडियो नहीं बनाया था। दोबारा जो 12-1 बजे खाना बना था वो अनुष्का नहीं करा था, मैंने नहीं करा था। तो दोपहर के टिफ़िन पैक होके चले गए थे। फिर थोड़ी बहुत देर आराम करा, फिर यहाँ पे लग गए हैं हम शाम के खाने के लिए। शाम का खाना बनने जा रहा है, आलू टमाटर की सब्जी है और सरसों का साग है। तो मैं मसाला पीस रही हूँ। आलू इन्होंने काट के रख दिए थे, और जो सरसों का साग है वो काट के और धुल के उबाल के रख दिया है। तो मैं दोनों चीज़ों को छौंक दूँगी। इधर मेरा मसाला भुन रहा है,
क्योंकि मसाला भुनने में टाइम लगेगा। इधर मैंने उसका मसाला मतलब जो भी मुझे डालना था, लहसुन वहसुन वो डाल के अब मैं सरसों का साग डाल दिया है। वो भुनने में थोड़ा टाइम लगेगा तो वो भुन रहा है। और इतने में जो मतलब घर के बर्तन हैं मैं वो धुल लूँगी, और 6-7 टिफ़िन है वो भी धुल लूँगी। चलानी पड़ रही थी, दोनों चीज़ें मुझे देखनी पड़ रही थी, क्योंकि ये भुनने में ना बहुत टाइम लगाता है। इसमें पानी था तो जब तक ये भुन नहीं गया था तब तक इसे बार बार चलाना पड़ रहा था। इसमें पानी था, काफ़ी सारा पानी निचोड़ा नहीं था हमने। तो अभी ये लोग गए नहीं हैं चाय पी के, अभी ये लोग जा रहे हैं टिफ़िन लेने के लिए, और अन्नू जा चुकी हैं कोचिंग के लिए। आटा गूंद के रख दिया है साइड में। काम तो बहुत होता है, काम वो थोड़ा कट करके दिखाते हैं, वरना मतलब कंटिन्यू हमें 2-2.5 घंटे किचन में लगना पड़ता है। मतलब ये सारा खाना तैयार करने में और फिर सफाई करने में, फिर रोटियां सेकने में वो अलग से टाइम लगता है, क्योंकि टिफ़िन आते हैं, धुलते हैं, फिर उनको मतलब पोंछ के लगाने पड़ते हैं, खाना तैयार करना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों में टाइम तो बहुत लगता है। वो तो थोड़ा वीडियो फास्ट करके दिखा देते हैं और वैसे दिखा देते हैं, वरना हमारे यहाँ काम इतना है कि हमें फालतू का टाइम ना कहीं जाने को मिलता है, ना हम बाहर कहीं जाते हैं। जब फ्री टाइम होता है तो अपने रूम में आके लेटना और टीवी देखना। धुलते हम यहाँ पे चावल धुल रहे हैं, क्योंकि हमारा मसाला भुन गया था तो हमने आलू डाल दिए थे उसमें, आलू और मटर, और पानी डाल के कुकर हमने बाहर रख दिया था। फिर गैस खाली थी तो हमने सोचा इतने में चावल बन जाएंगे, तो चावल धुल के रख दिए हैं हमने। अंदर की टिफ़िन धुल दिए हैं, अब ये बाहर के बॉक्स धुल रहे हैं जो भी हैं। फिर यहाँ पे थोड़ा फैला हुआ था घर, तो उसको सारा समेट रहे, पूरा घर फैला हुआ है। और इस पे तखत पे थोड़ा धूल मिट्टी हो रही थी, वो मैं साफ़ कर रही थी, क्योंकि बर्तन जितना देखो बर्तन निकल ही रहे हैं, कभी इधर से निकल रहे हैं, उधर से निकल रहे हैं बर्तन। इतने धुलने के बाद अभी तो 20-25 टिफ़िन और आएंगे तो वो भी धुलने हैं। तो जब तक घर थोड़ा गंदा हो रहा था तो मैंने सोचा लाओ झाड़ू ही लगा दूँ, क्योंकि घर की सफाई तो मैंने करी नहीं, किचन की सफाई तो करी नहीं थी, क्योंकि वो पानी पानी हो रहा था। मैंने सोचा उसको बाद में ही करेंगे। तो यहाँ पे रज़ाई पड़ी हुई थी, क्योंकि रज़ाई सर्दियों में पड़ी रहती है, बार बार हम उठाते नहीं, क्योंकि मुझे लेटना होता है तो बार बार हटा के भी हम क्या करेंगे, इसे हटाओ फिर रखो हटाओ। तो इसलिए हमने रज़ाई रखी रहने दी थी। और हम गंदा भी नहीं था, क्योंकि कंबल बिछा रखा है तो गंदा भी नहीं था बिस्तर। तो मैंने झाड़ू लगा लिए, क्योंकि ऑस्कर की वजह से थोड़ा कूड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो मैं वही झाड़ू लगा रही हूँ। अभी कोई आया नहीं और मेरे कपड़े गीले हो गए हैं, क्योंकि बर्तन धुले थे तो इस वजह से थोड़े गीले हो गए हैं। झाड़ू लगा के मैं फ्री हुई थी, तब तक ये आ गए थे टिफ़िन लेके। तो फिर मैंने कहा इनको भी धुल दूँ। फिर मैंने ये टिफ़िन भी धुले थे, खाली करती जा रही थी उसके लिए। और मैंने इनसे कह दिया था, बाजरे की रोटी बननी थी तो मैंने इनको बोल दिया है कि तुम बाजरे की रोटी बना दो, ये हम कर लेंगे। चावल हो गए थे तो इन्होंने मांड निकाल दिया था चावल का, और सब्जी भुन रही थी साग, क्योंकि वो काफ़ी भुना था तभी टेस्टी बना था। उसको सबसे लास्ट में हटाया था। इतने में हमने बर्तन धुले थे और इन्होंने रोटी सेकी थी। और घर हमारा पूरा साफ़ सुथरा पड़ा हुआ है, झाड़ू वाड़ू लग गई है तो घर साफ पड़ा है। हाँ, आलू मटर की सब्ज़ी रखी हुई है, कुकर रखा हुआ है, ये बाहर ही है। अभी अन्नू आई नहीं है तो मैं बर्तन धुल रही थी, बर्तन थे बहुत ज़्यादा।
लास्ट में अन्नू आ गई थी, तो अन्नू ने टिफ़िन उठा के रख दिए थे, हर्षी ने रख दिए थे। बर्तन लगाए तो मैंने नहीं थे, पर मैंने धुले थे। बहुत सारे बर्तन थे, कम से कम 27-28 तो टिफ़िन थे टोटल, और दूसरा घर के बर्तन थे। फिर जो उधर हर्षी खाना लगा रही थी, टिफ़िन लगाती जा रही थी, तो उसके बाद के जो बर्तन रह गए थे वो भी बर्तन सारे निपटाए थे, जितने भी बर्तन थे। प्लीज़ हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा करे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दिया करो। प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से। इतने काम के बीच हम वीडियो कैसे बनाते हैं, ये मतलब हमको पता है कैसे मैनेज करना पड़ता है सारा काम, क्योंकि कैमरे को इधर से उधर लेके घूमना पड़ता है। बच्चे नहीं होते तो खुद सेल्फ से ही करना पड़ता है। सुबह उठकर भी खुद ही काम करना पड़ता है। तो प्लीज़ वीडियो को एक शेयर तो बनता है, और कमेंट एंड सब्सक्राइब करें प्लीज़ चैनल को। अब पूरा घर ये फैल गया है, और ये बाजरे की रोटी बना रहे हैं। लास्ट में आके अनुष्का ही ने सफाई करी थी, क्योंकि वाकई सफाई करने के मामले में अनुष्का ही हैं, वही कर सकती हैं। मेरा तो दिमाग घूम जाता है। बाहर हर्षी टिफ़िन लगा रही हैं और अन्नू किचन साफ़ कर रही हैं, और ये बाजरे की रोटी सेक रहे थे। ये रोटी सिक जाएंगी तो बाजरे की, उसके बाद हम गेहूं की रोटियां सेकेंगे टिफ़िन के लिए। नीचे फर्श भी साफ़ हो गया, अच्छा लग रहा है अब। टिफ़िन लगने के बाद हमने रोटियां सेकी थी, तवा रख दिया है। वो बाजरे की रोटी वाला तवा हटा दिया क्योंकि वो जल गया था, और लास्ट के 2-4 बर्तन रह गए थे, वो इन्होंने धुले हैं। मेरे सारे कपड़े गीले हो गए थे, मैंने कपड़े चेंज करे थे, पूरे कपड़े भीगे हुए थे मेरे, तो मुझे मतलब सारे कपड़े चेंज करने पड़े। फिर आके मैं रोटियां सिकवा रही हूँ। पहले अनुष्का ने सिकवाई थी, फिर बाद में हर्षी ने सिकवाई थी, और यही रहा हमारे पूरे दिन का रूटीन। रोटियां सिक के टिफ़िन चले गए थे, फिर बाद में हम फ्री हो गए थे। जो बाजरे की रोटियां सिकी थी वो मुझे खानी थी। सारी रोटियां सेक दी हैं। यहाँ पे देखो वो बाजरे की रोटियां सिकी हुई रखी हुई हैं, और यहाँ पे हम आ गए हैं अपना खाना लेके। मिलते हैं कल नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।